हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल के ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके आने वाले एमपी कांस्टेबल के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस और इन क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट पेपर में पूछे जाएंगे और हम आपको लगातार एमपी कांस्टेबल पेपर विद सॉल्यूशन अवेलेबल कराते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, ये 21 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। तो आरटीआई अधिनियम को 15 मार्च 2005 के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट खालिस्तान में स्थित है। तो कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका, और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के गृह मंत्री 2017 में राजनाथ सिंह थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका, और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो वह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा नेशनल पार्टी स्टेटस है? तो भारत में 7 राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा नेशनल पार्टी स्टेटस है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। लेकिन वह ऐसा तभी करेंगे जब किसी न्यायालय के खिलाफ दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार का दोषी पाया गया हो। साथ ही संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव महाभियोग पारित किया गया हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका, और ये इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है? तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य में अधिकतम वन आच्छादन फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका, और इस अनुच्छेद को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था, और 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रांतों में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई थी। तो 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका, और ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 5 देशों का एक आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, सहकारी तथा सैन्य संगठन है, और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो निम्नांकित में से
सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका। और इन्होंने वर्ष 2005-06 में हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस में अपना पहला ग्रैंड मास्टर जीता था और वह विश्व के 6वें शतरंज खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर क्षेत्र के शासक थे। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। और टीपू सुल्तान को भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक प्रतिरोध के नायक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर में स्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान की युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका। और लाल बहादुर शास्त्री दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत पाक का युद्ध 1965 का युद्ध है, जो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते से समाप्त हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो काहिरा बांध कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। इंदिरा सागर बांध खंडवा में, बरकी बांध जबलपुर में, बाढ़ सागर बांध शहडोल में, गांधी सागर बांध मंदसौर में और तवा बांध होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? तो भारत के बांग्लादेश पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। सुंदरवन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 मीटर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो प्रसिद्ध गायक तानसेन ग्वालियर से थे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका। और तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थान खालिस्तान के समीप है। तो सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक के समीप है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। तो बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, ये असत्य है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। तो समतल दर्पण में आभासी सदैव दर्पण के पीछे निर्मित होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। और समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे होता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। तो उस संरचना का नाम कोशिका झिल्ली है, जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका। और इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि
इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। तो संयोजी ऊतक का उदाहरण उपास्थि, अस्थि, रक्त ये सभी हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। बाद अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके कारण होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन द्विविखंडन के कारण होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण होता है? तो बड़े बांधों का निर्माण पर्यावरणीय कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण इन सभी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह गुलाबी जल हो जाता है। इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है? तो इसके द्वारा पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट है? तो निम्न में से एक ताप सुघट्ट पीवीसी है। वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक है। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। तो पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब एक दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर सेल किसके बने होते हैं? तो सौर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है? तो धारीदार पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। ये ऐच्छिक पेशी होती है और इन्हें कंकाल पेशी भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्राप्त करता है? तो निम्नलिखित में से वसा परत अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से संपर्क बल का उदाहरण घर्षी बल है। ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलियों द्वारा नहीं किया जाता है, उसे पहचानिए। तो यह O2 के अवशोषण में मदद करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। तो फ्रेंड्स, हमने एमपी कांस्टेबल के ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे।